मतलब आपसे एमसीक्यूज में आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर की बुक से किसी भी चीज़ का यूनिट पूछा जा सकता है। जिस तरह डियर स्टूडेंट मैं अगर आपसे एमसीक्यू में पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ वी, मैं आपको अगर ऑप्शन दिए बगैर इसका आंसर पूछूं डेट व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में प्रूव नहीं है, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम। इज इट ओके? अब डियर स्टूडेंट जब मैंने इसको, तो यहां से जूल पर कूलम बन गया, अगर मैंने इसको सिस्टम इंटरनेशनल की टर्म में डिफाइन करना है तो जूल को हमें ओपन करना पड़ेगा। 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम की जगह हमारे पास आएगा एम्पेयर सेकंड। 1 जूल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम की जगह मैंने एम्पेयर सेकंड क्यों लिखा? बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी, तो T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट के साथ, तो कूलम एम्पेयर सेकंड के इक्वल होगा। तो डी स्टूडेंट इस प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, और ये एम्पेयर ऊपर जाके पर एम्पेयर हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता हूँ, स्टीवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता हूँ। तो आप यूनिट्स को तभी ग्रिप कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला आता होगा। तो कभी भी यूनिट को रट्टा नहीं लगाइएगा डी स्टूडेंट, हमेशा फॉर्मूले से। अगर आपने फोर्स का यूनिट निकालना है तो आप MA न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करके फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालेंगे। अगर आपने वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालना है तो आप FD फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट फार्मूलाज जिनके ज़रिए आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं कि V का क्या यूनिट है और रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, अगर आपको फॉर्मूला आता है। डियर स्टूडेंट इसी तरह मैं आपसे इसी यूनिट से रेलिवेंट एक और MCQ पूछता हूँ, डैट विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव सेम यूनिट, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव सेम यूनिट, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एक जैसा यूनिट नहीं देंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वेट, वेट। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है चेंज, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी। हमारे पास सी ऑप्शन है यंग मॉडुलस इनटू एरिया, और डी ऑप्शन है हमारे पास एनर्जी इनटू डिस्टेंस, एनर्जी इनटू डिस्टेंस डी। तो डी स्टूडेंट अगर आप देखें तो वेट एक फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू फोर्स, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू फोर्स। तो वेट का यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का होगा। यंग मॉडुलस इनटू एरिया, यंग मॉडुलस का वही यूनिट है जो स्ट्रेस का है, जो प्रेशर का है, और प्रेशर का यूनिट क्या है जब फोर्स ओवर एरिया आप करेंगे, या फिर अगर आप इसको किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्टूडेंट हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों फोर्स के यूनिट हैं। इसमें जब आप एनर्जी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी इनटू डिस्टेंस, तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस मीटर में है तो यहाँ पर हमारे पास मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों फोर्स के यूनिट बना रहे हैं, लेकिन जो डेल्टा है वो फोर्स का यूनिट नहीं बन रहा। तो मेरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सेम यूनिट, तो डेल्टा जो है इसमें से सेम यूनिट नहीं बना रहा। अल्फा बीटा और चार्ली के सेम यूनिट है, लेकिन डेल्टा वो ऑप्शन है जिसका एक जैसा यूनिट नहीं है। तो डी स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे MCQ टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनमें से एक का नाम है रेडियन, रेडियन, और एक का नाम है स्टेरेडियन, एक का नाम है स्टेरेडियन। रेडियन जो है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है। स्टेरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है
जो कि स्फीयर के सेंटर पे बनता है। अगर मैंने रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो थीटा, दोनों एंगल हैं बेसिकली, रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है, ठीक है। अगर मैंने रेडियन फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला याद रखना है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। और डियर स्टूडेंट, अगर मैंने स्टे रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टे रेडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सरफेस डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला इफ आई वांट टू फाइंड द एंगल इन द स्टे रेडियन। जिस तरह अगर मैंने 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो आर्क लेंथ शुड इक्वल टू रेडियस, ताकि रेडियस रेडियस से कैंसिल हो जाए और आंसर 1 आ जाए। If I want to define 1 stay radian, then area of surface should equal to radius square, ताकि रेडियस स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और आंसर 1 स्टे रेडियन आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टे रेडियंस हैं, तो एरिया ऑफ सरफेस की जगह आप सरफेस का एरिया लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज to find the angle in radian or find the angle in the steradian.